हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ाइज़ा वक़ार। कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में और साथ में खूब रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। और आज माशाल्लाह से 25 रोज़े हो गए हैं और मैं कह रही हूँ पता भी नहीं चल रहा, इतने तेज़ी से जो है ना ये टाइम गुज़र रहा है। और बस कुछ ही दिन रह गए ईद आने में भी। और जी मैंने मंगवाया था ये जूस वगैरह निकालने के लिए, ये जैसे लेमन जूस होता है तो ना, ये मैं पहले भी यूज़ करती थी। बड़ी अच्छी ये चीज़ है, स्पेशली आपने ये लेमन वगैरह का जूस, ऑरेंज जूस भी निकलता है लेकिन मैं लेमन वगैरह का जूस ही इसमें निकाल के रखती हूँ, इकट्ठा ही मैं निकाल के रख लेती हूँ। तो मेरा पहला ख़राब हो गया था तो मैंने फिर से ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा चलो जी मैं आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये लेमन वगैरह का जूस वगैरह जो है वो मैं सारा इसमें इससे निकाल के रखती हूँ, बड़ा ईजीली निकल जाता है इससे ना। और फिर मैं फ्रिज में तकरीबन 2-3 हफ्ते के लिए वो बिल्कुल ठीक से रह जाता है, तो मैं इकट्ठा ही 2-3 वीक का निकाल के रख लेती होती हूँ ना। तो ये ख़राब हुआ था ना, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। जैसे विकी डाइट कर रहे हैं तो उसमें लेमन वाटर देती थी वो नीम गर्म पानी में, लेमन डाल के, तो वो फिर मैं अलहदा से जैसे निचोड़ के निकालते हैं ना उस तरह करके मैं करती थी, तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। और हाथ से निकालना मुझे वैसे ही बड़ा मुश्किल लगता है लेमन जूस ना। तो फिर मैंने ये ऑर्डर की और बहुत आसान है निकालना ना। बस ये कि ये थोड़ी आवाज़ बनाती है मशीन, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। तो आपने देखा है कितने ज़्यादा ये आवाज़ बना रहा है, और ऐसी आवाज़ ये बना रहा है जैसे पता नहीं कितनी इसकी हैवी मोटर है। ये हल्का फुल्का सा, लेकिन काम बहुत अच्छा करता है बहरहाल ना। और देखें पूरा लेमन जूस इसने निकाल दिया है और कोई बिल्कुल इसमें जूस नहीं बचा, बहुत आराम से निकल जाता है। बस दोनों हाथों से आपको ना रख के सेंटर में इसको पुश करना पड़ता है, और सीड्स वगैरह इसके सारे अलग से हो जाते हैं, कोई भी अंदर नहीं जाता। आप ऑरेंज जूस भी निकाल सकते हैं। मैंने ये 2 कप जो था मैंने लिया था, ये इसमें 2 कप जो है वो जूस बन सकता है। तो ये हमारे घर छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मेहमान आया हुआ था, मेरी नन का बेटा। ये खाम खा, ये ऐसे ही, ये खाम खा में माहिरा आप ना लेना, आप आदम की ना लेना, आप आदम को पीछे कर दो। माहिरा नहीं लेनी आदम की, नहीं ले, डैडी को दो, डैडी को। जबरदस्ती किसी है। नहीं लेनी माहिरा, नहीं देखते हैं उठ के देता है आपको कि नहीं। नहीं मायरा ने गंदा फूल है मेरी। विकी तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम्हें कह रहा है, मायरा को कह रहा है वो। हाय अल्लाह, बर्दाश्त नहीं करता। चलो नीनो टाइम है, नीनो टाइम। तो ये था मेरी नन का बेटा, माशाल्लाह से बहुत ही जो है ना कोई एक्टिव किस्म का जो है ना बच्चा है। हम कहते हैं कि इसमें कोई स्प्रिंग लगे हुए हैं। और ये हमारे घर 4-5 दिन से था, क्योंकि मेरे जो नंद है मतलब वो घर अपना सेल कर रहे थे, तो वो फिर लोगों ने आना जाना था, और स्पेशली जो कोरोना की सिचुएशन है, और फिर ये कि बड़ा आपको क्लीन रखना पड़ता है घर। तो ये तो बच्चा जो है ना अपनी सारी चीज़ें अपने साथ, उसको कार्ड्स और चीज़ें सब कुछ चाहिए होती हैं पास उसके पड़ी हो, तो वो फिर ऐसी सिचुएशन थी। तो ये फिर यहाँ पे ही आ गया था, तो उन लोगों का माशाल्लाह से 2 दिन के अंदर ही घर ज़बरदस्त प्राइस में सेल हो गया है, और जहाँ पे वो रह रहे थे। और अब माशाल्लाह उनका बड़ा घर लेने का इरादा है। अब वो पहले माशाल्लाह 2000 स्क्वायर फीट का उनका घर था, और अब वो चाहते हैं कि अच्छा बड़ा साइज़ का घर मिले, होपफुली अच्छी प्राइस में उनको वो भी मिल जाए। तो आज मेरी नंद आई थी पिक करने के लिए बेटे को भी और मेरी खाला को भी। खाला जो कि बच्चे की वजह से उन्हीं के घर में ही रह रही हैं, बच्चे की टेक केयर करनी पड़ती है क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ को जॉब करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नान को कि कल वीकेंड ही है, संडे है, तो तुम यहीं पे रुक जाओ, तो चलो रौनक हो जाती है ना। आजकल जैसी सिचुएशन है, कोई भी बाहर से आ जाए तो बड़ी रौनक सी घर में हो जाती है। तो बस मैं अफ्तारी की तैयारी कर रही थी, और आज ये अफ्तारी में चिकन पकोड़ा जो है वो मैं अभी फ्राई कर रही थी, और साथ में शीर खुरमा बनाया था, फ्रिज में रखा था, ठंडा हो गया था, तो मैंने कहा चलो दूसरे कंटेनर में निकाल लूँ। और गोलगप्पे जो हैं मैं साथ में बना रही थी, और बीफ के कबाब बारबेक्यू वाले वो इरादा था बनाने का, बिरयानी वगैरह साथ बनाई थी। और उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है जो गोलगप्पे हैं ना, तो वो नॉर्मली भी जब भी घर आती है ना तो मुझे कहती है गोलगप्पों की ज़रूर उसकी फरमाइश होती है। तो आज तो बेटे ने भी तंग किया हुआ था और रोज़ा भी था, तो आज वो भूल ही गई, लेकिन मुझे याद था कि उसको गोलगप्पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने गोलगप्पे बनाए। गोलगप्पे हम सब घर वालों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे घर में हर वक्त मौजूद होते हैं।
तो जी ये बस अफ्तारी तैयार होने वाली थी और ये तैयार हो गई थी। ये मैंने वेजिटेबल पकोड़ा बनाए थे, चिकन पकोड़ा थे, रोल थे 2 तरह के, कीमे वाले, चिकन वाले, और साथ शीर कुरमा, फ्रूट चाट और गोलगप्पे थे बड़े मज़े के, और साथ सैंडविचेस मैंने बनाए थे। और जी साथ में जो है वो बन रहा था कबाब, वो विकी, बारिश हो रही थी बाहर, फिर भी मैंने विकी को बनाने बारबेक्यू गया, वो फिर अंदर आकर बारबेक्यू में डाल आए थे, और साथ में बिरयानी गर्म हो रही थी, ज़रा थोड़ी देर पहले की बना के रखी हुई थी तो ठंडी हो चुकी थी। तो बस स्नैक ज़्यादा होता है इसीलिए वो सालन फिर कम ही स्नैक उसमें बनते हैं, क्योंकि स्नैक वैसे भी ज़्यादा शौक से ये खाती है। तो मैंने कहा चलो खाना शाना, कल संडे है तो खाना वगैरह कल अफ्तारी में बना लूँगी, आज ज़रा स्नैक मैंने कर लिया था। तो उसको ज़रा एक कौरमे, बीफ कौरमा शौरमा भी पसंद आता, तो मैंने कहा चलो कल मैं वो बना लूँगी। यहाँ पे जी प्लेट्स वगैरह बन रही थी, तो वो छोटे ने पीछे तंग करके रखा हुआ था मैंने कहा चलो प्लेट्स वगैरह अपनी बना लो सारे, तो बस रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया था। सच्ची पहले इतना रश होता था ना, काश ये कोरोना ना होता। मैं अपनी ये यूट्यूब में आपको वीडियोस लगाती और आप देखते माशाल्लाह, जैसे हमारी यहाँ पे फैमिली थी और इतने इतने सारे लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे, ये भरा होता था हमारा पूरा एरिया ना, 25-25, 30 लोगों की अफ्तारी हमारे होती थी। और आज वीडियो ना बड़ी उल्टी सीधी सी बनी है, क्योंकि मैंने तो कैमरा वगैरह रख दिया था, वो कोई सामने खड़ा हो रहा है तो कोई किसी की बैक आ रही है, हाँ मुझे कट करके बस ये मुझे शुक्र है थोड़ी बहुत सही बन ही गई। लेकिन अब तो ज़ाहिर है हालात इस तरह के हो गए हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है घरों में आने जाने की, बस यही होता है अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो 1-2 बंदे बस आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई कि घरों में नहीं आ सकते। मुझे लगता है जब ये ना वैक्सीन वगैरह लग जाएगी सबको तो फिर शायद घरों में जाने की इजाज़त दे देना। तो अभी तो बहुत सच्ची तंग आए इस तरह के लॉकडाउन से, तो वो भी हमारी सेफ्टी के लिए ही है। ये जिन है जिसने आज मामा को बहुत तंग करके रखा हुआ है। इस दिन में इधर रोज़ा खुल रहा है, बहुत लगा हुआ था, सानिया लेटी हुई थी, प्यास लग रही थी, प्यास ना हमारे को भी प्यास ही लगी थी, है ना। विक्की क्या है बताओ, ये क्या है? ये तो फलूदा है। हाँ जी विक्की, आपको कितना रोज़ा लगा हुआ है? विक्की ने बैठ के खड़ी रोज़ा खोल लेना है, प्लेट नहीं बनाई, एक एक चीज़ को लेके बस शुरू है। और ये जो पीछे मैस आ रहा है, ये मैस जो है ना ये हटता है रोज़ा अफ्तारी के बाद हमारा। अफ्तारी होता है अफरा तफरी मच्छी होती, बहुत बड़ी होती है। इधर जो है वो आदम ने तंग किया हुआ है आदम, आज से कुछ हुआ हुआ है, ब्लैकमेल करता है। ये अपनी मामा को देख के बहुत मचरा हुआ आज नायरा के भी नहीं काबू में आ रहा। चलो समीर आओ आप भी कुछ खाओ। ये आज इसलिए तंग करा कि मैं घर नहीं था। आज बहुत तंग किया सानिया को इसने। और मामू आ गए हैं। आज मामा आई है ना, आज मामा को देख के ज्यादा, वरना 5-6 दिन से ही हमारे घर था मामा के बगैर अपने। You was okay for the 5 weeks there. अब लाइन्स अभी तक जो है वो हमारे बंद नहीं हुए हैं, मन कर दो सारा नजर आ रहा था। ये लग रहा होगा कि आज हमारे घर बच्चा आया हुआ है, ये इतने उसके जो है ना चीजें जहेज बिखरा हुआ है। और अफ्तारी के वक्त भी ये हमारे लगा हुआ है, क्योंकि इस बच्चे हमें आराम से बैठने नहीं दे रहा है ना। आदम इधर देखो, इधर भी नहीं देखता। और जी यहाँ पर बन रहे थे गोलगप्पे, और गोलगप्पे हम सबके बहुत फेवरेट हैं, और स्पेशली सानिया के, मेरी नन के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। हम सबके वैसे बहुत फेवरेट हैं, हम तो घर भी बड़े शौक से खाते हैं, और चिराड वगैरह भी जाते हैं वहाँ से भी हम ज़रूर खाते हैं, स्पेशली जहाँ पे ये इंडियन और पाकिस्तानी होते हैं ना खाने पीने की शॉप्स वहाँ पे। और जी मैं ग्रीन चटनी डालती हूँ, ग्रीन चिलीज़ वाली, और कोरिएंडर और मिंट डाल के खूब स्पाइसी से बनाती हूँ। ये मैं इतने स्पाइसी नहीं बना रही क्योंकि सानिया इतने स्पाइसेस नहीं खाते हैं, तो मैं और विकी जब बनाते हैं ना तो मैं तो इसमें अलग से जो मसाला होता है ना, चाट मसाला मिर्चों वाला, वो इतना सारा डालती हूँ, और फिर ये ग्रीन चटनी और फिर मीठी चटनी डालती हूँ। फिर पानी बनाती हूँ मैं इमली का और पुदीने के पत्ते डाल के, और साथ में ज़ीरा पाउडर, काला नमक, और हाँ और आम चूरन जो होता है वो डाल के बनाती हूँ। इतना मज़े का बनता है ना सच्ची, वो जो गोलगप्पों का पानी। और गोलगप्पे मुझे पूरे वो उस तरीके से खाने का मज़ा आता है कि साथ में पानी भी हो, साथ में गोलगप्पे भी हों।
तो इतना सच्ची मिस करते हैं ना वो चीज़ें। कोरोना ने तो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया है। तो यही हम पार्क में इकट्ठे होते थे, तो कोई साथ ही मेरे घर के पास पार्क था, तो हम लोग जब इकट्ठे होते थे कोई गोलगप्पे बना के ले जाने, चाय ले आनी, कोई ना कोई वन डिश पार्टी हो रही है, फ्रेंड्स ने वन डिश पार्टी कर लेनी, किसी के घर में इकट्ठे हो जाना। बस अब जो है ना सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा। अल्लाह करे इस बीमारी से सबको निजात दिलाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, दुनिया फिर पहले की तरह हो जाए, आपस में सब मिल सकें। आमीन सुम्मा आमीन। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी